नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको हम बताएंगे सेट प्रैक्टिस संख्या 3। दोस्तों, इसमें बिहार पुलिस और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, दोस्तों इसमें जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया था उन्हीं सभी प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। साथियों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों देखिए, आज के पहले प्रश्न से इसमें क्या कहता है, और इसमें देखिए जैसे लिखा हुआ, यदि x और y प्राकृत संख्या है, फिर कहता है कि x प्लस वाई बराबर आपका लिखा हुआ है 2। तो दोस्तों आपसे पूछता है इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, सबसे पहले वहां पे आप देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है। हम कहें यहाँ से कि यदि x और y एक प्राकृत संख्या है, ठीक है दोस्तों, वहां पे ऑप्शन में कहता है x बराबर y है, x इजकल टू नॉट y है, x जो है ग्रेटर देन y है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि x जो है वो आपका लेस देन y है। समझिए दोस्तों, सबसे पहले हम कहें कि अगर आपसे बोला गया है कि x और y कोई प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या यानी कि आप नेचुरल नंबर में जानते हैं, इसमें आपको शून्य नहीं लेना होता है, यानी कि गिनती की संख्या को हम कहते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। जैसे साथियों आप देखिए 1 से शुरू करेंगे और अनंत तक जाएगा, तो आप इसमें x का मान 1 रख सकते हैं, y का मान भी आप 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिला, 1 प्लस 1 बराबर 2, मतलब कि साथियों 2 बराबर क्या होगा 2। तो साथियों आप यहाँ पे कह सकते हैं कि x बराबर जो है ना वो क्या है, x बराबर आपका y है। इस प्रश्न का आंसर यही है। ठीक है साथियों, आप इसमें ये कह सकते हैं। अब ये नहीं है कि हम कहें कि x का मान आप 2 रख दीजिए, ठीक है, अगर आप 2 रखेंगे तो इसका मान भी आप 2 रखिए, ठीक है, क्योंकि y x और y दो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि x का मान भी हमें तो प्राकृत संख्या रखना है, तो आप 2 रखिए तो दोनों में 2 रखिए, 1 रखिए तो दोनों में आप 1 रखिए। ठीक है, इस तरह से साथियों अब देखिए हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 को समझिए। साथियों इसमें लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 2 में कहता है यदि x वस्तु का मूल्य y रुपया है। ठीक है साथियों, ये सभी जो है ना आपका बिहार पुलिस में प्रश्न आया हुआ था और कुछ सीआरपीएफ में भी जो आया हुआ है, उन सभी प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x वस्तु का मूल्य y रुपया है, हम कहें कि आप जो आपके पास कहें कि मान लीजिए कि 10 कलम है। ठीक है, 10 कलम का दाम जैसे हम बोलते हैं कि 50 रुपया है, तो आप कहते हैं ना कि आप पहले एक पेन का दाम निकालिए, जस्ट वैसा ही आपको समझना है। हम कहें कि x वस्तु का दाम कितना है, आपका y रुपया है, तो हम कहें एक वस्तु का दाम कितना है, यानी कि y बटे x है, हो गया। फिर देखिए कहता है तो बताइए z वस्तु का मूल्य क्या होगा, इंटू गुना कर दीजिए आप z से, तो कितना आएगा आपका yz बटे कितना होगा x, यही आपका आंसर है। साथियों वहां पे देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसमें लिखा है 0 पॉइंट। साथियों सवाल नंबर 3 को देखिए, इसमें क्या कहता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1 का होल स्क्वायर, फिर आपका माइनस है 0.01 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों ये बटे फिर +2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं ये पूरा आपका a है और ये आपका b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे लिखिए 0.1 प्लस फिर आप लिखिए 0.01, ठीक है, फिर लिखिए 0.1 माइनस 0.01। ठीक है, एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में। फिर दोस्तों इसे 0.00 एंड आपका 1 प्लस यहाँ पे 2, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप जोड़िए, हम कहें यहाँ पे कितना है आपका 0.10 है, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो आपका 0.11। ठीक है दोस्तों, फिर आप इसमें जब आप घटाएंगे तो 10 में से गया आपका एक, तो कितना बचेगा, यानी कि 0.09। दोस्तों अब इसमें आप लिखिए 0.001 और प्लस कितना है आपका 2। ठीक है, अब साथियों यहाँ से आप आगे समझिए, जैसे हम कहे कि इसे जब गुना करेंगे कितना आएगा आपका देखिए, तो 9, लेकिन 2 और 2 4 अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3 4। ठीक है, फिर बटे देखिए 0.001 प्लस 2। दोस्तों यहाँ पे देखिए तो 4 अंक, यहाँ भी कितना 4 अंक, तो पॉइंट तो कट ही गया, यहाँ कितना गया आपका 99 प्लस 2 मतलब कि 101, यही आपका आंसर है। समझ गए।
साथ ही यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर कीजिए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 में देखिए, और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। कहता है दो प्राकृत संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 2400 है। यहाँ दोस्तों साफ लिखा हुआ है, देखिए जैसे हम कहे कि 2400 है, ठीक ना। फिर आप देखिए उसके वर्गों का योगफल कितना है आपका 5200 है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कहा कि दो संख्या का इंटू है और उसके बाद वर्गों का योग जब आप करते हैं तो इतना आता है, ठीक है। वो दोनों संख्या बताना है क्या है। जैसे दोस्तों वहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, पहला में क्या है 60 और 40 है, 120 और 20 है, फिर 75 32 है, फिर उसके बाद 40 है और उसके बाद 65 है। साथियों सबसे पहले आप यहाँ ध्यान से समझिए, हम कहें कि आप इसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए हम कहते हैं कि वहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन में कितना है 60 और आपका 40 है। ध्यान से समझिए, कहता है दो संख्या के अंकों का जो मतलब कि दो संख्या है उसका गुणनफल जो है वो कितना है आपका 2400 है। दोस्तों इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपका, देखिए तो 2400 बन रहा है, हाँ या ना। फिर आप देखिए यहाँ पे कितना, इसका स्क्वायर इतना आता है, देखिए तो जैसे हम कहें कि 60 का स्क्वायर ये आपका हो गया 3600, फिर ये 1600, ठीक है। ये 0 ये 2 4 1 5 5200 आ गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ गए। देखिए इस तरह के ही सवाल आपको बिहार पुलिस और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। साथियों अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देखिए 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में साथियों क्या कहता है इसे समझिए। कहता है 10%, 20% और 50% की जो छूट है आपको बताना है। ये तो आपका कर्म से चल रहा है, तो समतुल्य छूट आपको बताना है कितना आने वाला। देखिए साथियों सबसे पहले आप इसे लिखिए 10%, फिर 20%, फिर आपका कितना है 50%। दोस्तों इसे आप कई तरह से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहे कि सबसे पहला देखिए आपको हम बताते हैं ट्रिक से। जैसे देखिए इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि आप इसे लिखिए दोस्तों फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा 1/10। फिर इसे लिखिए यानी कि 1 बटे आपका 5, फिर इसे आप लिखिए तो 1/2, हाँ या ना, यही आएगा। साथियों वहाँ पे देखिए 50%, ठीक है। दोस्तों हम कहे कि अब आप जो है ना किसी वस्तु का दाम 10 रुपया रखते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या है मार्क्स प्राइस है, 10 रुपया आपने रखा है, ठीक ना। लेकिन 1 रुपये का आपको छूट मिलता है, ठीक है। मतलब कुछ किसी दुकानदार के पास आप जाते हैं तो वो बोलता है ना कि 10 रुपया इस प्रिंट पे लिखा हुआ, लेकिन आपको हम 9 रुपया में दे देंगे ना, तो क्या होगा आपको 1 रुपया फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि 9 रुपया में वो सामान आपने सेल किया है। कोई दुकानदार होगा भाई साहब, आप देखिए यहाँ पे कितना है भाई आपका 5 रुपया उस सामान का दाम लिखा, 1 रुपया उसको छूट देने वाला है किसी भी मतलब ग्राहक को, तो भाई साहब उसने 4 रुपया में ही सामान को बेच दिया, ले जाओ कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ पे 2 का सामान था, ठीक है। उसके बाद साथियों ये 1 का फायदा कमाया, मतलब कि इसे 1 के रुपया में बेच दिया, दे दिया, ले जाओ। साथियों अब यहाँ से देखिए ये कितना 50 दूना 100, ठीक है। इसमें ये कितना गया आपका 36, इसको गुना करते हैं। साथियों हम कहें कि 100 रुपया आपका मार्क्स प्राइस है, आपने 36 रुपया हम दे दिया, मतलब साथियों देखिए तो छूट कितना दिखा रहा है आपका 64 इंटू ये बटे 100 में, परसेंट में निकालिए इसे, मतलब कि 64%। यही आपका आंसर है। साथियों यदि आप इस तरह से नहीं बनाएंगे छूट के प्रश्न तो आप देखिए एक और ट्रिक से। जैसे हम कहें सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास जो सामान है वो आपका 100 का है, ठीक है। जब कभी भी साथियों आप समतुल्य बट्टा निकालते हैं, ठीक है, डिस्काउंट निकालते हैं, तो उसमें करना क्या होता है कि अगर 10% आप छूट दे रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है ना उससे 90 रुपया ही लिए होंगे बटे 100। फिर इसमें 20 दिए तो आप यहाँ पे लिखिए 80, उसके बाद 50 तो आप यहाँ लिखिए 50 बटे आपका 100, ये इससे कट जाएगा दोस्तों, 1 0 से ये भी कट जाएगा। आप देखिए तो 50 दूना हो गया और 2 से आपका 4 हो गया, ये कितना गया आपका देखिए तो यानी कि 36।
दोस्तों आप जो है ना 100 रुपया पहले माने थे, अभी कितना आया 36 आया है। इस 100 में आपको माइनस कर लेना है, वही आपका डिस्काउंट है। हो गया आंसर। साथियों अब चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 पे, इसे समझिए और वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। साथियों इसमें समझिए प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 ज़्यादा है, बहुभुज में कितनी भुजा है। दोस्तों जब कभी भी ये पॉलीगन से सवाल आते हैं, ठीक है, तो आप इसे कैसे बनाते हैं इसे समझिए। हम कहते हैं, मान लीजिए कि आपके पास जो है ना, हम कहें कि एक त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज है, तो इसमें आप क्या समझ सकते हैं कि ये आपका कोण कितना होता है, 60 होता है, ये भी 60, ये भी आपका 60, ये क्योंकि आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। दोस्तों इसके बाहर का एंगल आप जानते हैं कि सरल रेखा पे कितना कोण बनता है आपका 180 का बनता है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना बाहर का, वो कितना होगा आपका 120 होगा। तो यानी कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको समझना है, मतलब कि इसे आप मान लीजिए अंतःकोण का x है और y मान लीजिए बाह्य कोण का है, ठीक है, बराबर कितना हो गया आपका 180। ये तो होता ही है, हम अंतःकोण में हम x माने हैं और बाहर हम y माने, ठीक है। साथियों कहता है कि एक समबाहुभुज का अंतःकोण और बाह्य कोण से 108 अधिक है। साथियों ये आपका क्या है, आपका अंतःकोण, और ये बाह्य कोण से 108 बेसी है, इसमें आप दे दीजिए 108 बराबर हो जाएगा। ये कितना हो गया, x माइनस वाई का मान 108। साथियों अब यहाँ से पहले आप बाह्य कोण निकालिए, ठीक है, क्योंकि बाह्य कोण निकालेंगे तो आपका भुजा का मान निकल जाएगा। शायद वही कह रहा है, हाँ इसमें भुजा की संख्या क्या है देखिए। दोस्तों अगर आप यहाँ से, आपको हम कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे, तो कहे थे अगर x प्लस वाई का मान 10 है, x माइनस वाई का मान लीजिए 8 है, तो यहाँ से x और y अगर प्लस माइनस में दिया हुआ होता है तो आप कैसे निकालते हैं समझिए। इस दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ x निकालना है, तो 10 प्लस 8/2, ठीक है, और y का मान निकालना है तो 10 माइनस आपका 8/2 हो गया आंसर। वैसा ही यहाँ कर दीजिए। जैसे साथियों आपको निकालना है बाहर वाला, ठीक है, सबसे पहले आप x का मान निकालना, क्या करना पड़ेगा समझिए। तो आप लिखेंगे x बराबर कितना 180 प्लस 108/2, y निकालना है 180 माइनस 108/2 हो गया। हमें तो y चाहिए। दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा देखिए। तो यहाँ से आप 72 आपका 2, मतलब कि 36 डिग्री क्या है आपका बाह्य कोण है, ठीक है। साथियों अब आपको करना क्या है, भुजा जब निकालना है, ठीक है, तो आप पूरा जो एंगल्स, मतलब कि जब आप पूरा बहुभुज के आप निकालेंगे, बाहर में कितना आपका भुजा निकलेगा, तो आप जो है ना 360 में लगाइए भाग 36 से, कितना आपके सामने आएगा देखिए। तो इसमें 10 भुजा है, ठीक है, समझ गए साथियों। मतलब कि जब बाह्य कोण आपको निकालना होता है, मतलब कि बाह्य जब भुजा निकालना होता है, तो आप सीधा 360 में लगा दीजिए भाग, यानी कि जितना आपका बाह्य वाला कोण आया है ना, उससे लगाइए भाग, आपका भुजा की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। साथियों अब देखिए सवाल नंबर 7 को, सवाल नंबर 7। जब साथियों हम आपको बता रहे थे पॉलीगन में, तो आपको ये सभी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया गया है, ठीक है। एक बार जरूर आप देखिए, वीडियो को समझिए। साथियों अभी हम आपको बता रहे हैं सवाल नंबर 7 कहता है कि इसमें 21, 38 और 55 और 106, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है 21, 38 एंड 55 और फिर 106 में क्या घटाया जाए ताकि यह संख्या जो है ना समानुपात बन जाए, ठीक है। साथियों जब आपके सामने इस तरह के प्रश्न दिखते हैं, तो आपके सामने क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए बिल्कुल बेसिक से, कि अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है तो आप कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है, समझिए। दोस्तों हम कहते हैं कि आपके सामने ए है, बी है, सी है एंड डी है। दोस्तों जब आपके पास 4 टर्म दिया हुआ होता है, तो इसको इससे मूव कराते हैं, इसको इससे मूव कराते हैं। यहाँ अनुपात होता है, ये समानुपात और ये अनुपात, मतलब कि a/b बराबर क्या होता है c/d। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है।
यहाँ पे इसने क्या कहा, इन सबों में से क्या घटाया जाए ताकि यह समानुपात हो जाए। मतलब दोस्तों हम कहें कि आप 21 में x घटाइए, फिर 38 में x माइनस कीजिए, 55 में x और 106 में -x। ठीक है साथियों, अभी आपको हम इसका ट्रिक बताएंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। आप साथियों आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे समझिए। पहले एक बार आप मूव करेंगे तो कितना आएगा, 21 माइनस एक्स और फिर यहाँ पे 38 माइनस एक्स बराबर, फिर लिखेंगे 55 माइनस एक्स और बटे 106 माइनस एक्स। हो गया साथियों, इसे सॉल्व कीजिए, फिर आप वहाँ पे x का मान निकालिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसे ऐसे नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि आप देखिए इसमें आपको 2 बार गुना करना पड़ जाएगा। क्लियर, तो हम इस ट्रिक से ना देख करके, ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, लेकिन आप देखिए ऐसा ट्रिक से, जैसे आप इसमें ट्रिक लगाना चाहेंगे तो साथियों एक ट्रिक यहाँ पे दिमाग लग सकता है। जैसे हम कहें कि आपको डायरेक्ट वहाँ पे चाहिए वह संख्या कौन सा है जो कि माइनस हम किए हैं ताकि समानुपात बन जाए, तो x का मान निकालने के लिए आप एक काम करिए दोस्तों, इस दोनों का जो है ना 21 गुना लिखिए आप 38। ठीक है, सॉरी 21 गुना लिखिए आप 106। सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर लिखेंगे -38 गुना 55। ठीक है साथियों, जिससे आपने गुना किया है ना उसको आप यहाँ पे ऐड कीजिए, मतलब कि 21 प्लस 106 और माइनस यहाँ पे आप लिखिए 38 प्लस 55। इसे दोस्तों आप मॉडुलस में लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब माइनस में आएगा तो आपको वहाँ प्लस में मानना पड़ेगा। क्लियर साथियों, अब जो है ना इसका जो अब जब सॉल्व करेंगे तो इसमें गुना तो करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको गुना करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ यहाँ पे कोई कॉमन वगैरह नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए जैसे हम कहें यहाँ से 106 फिर देखिए साथियों आपको 21 से गुना करना पड़ेगा, 601 और यहाँ पे कितना हो गया आपका 12 के 2, एक यहाँ पे भी आप 2 लिखिए। दोस्तों ये आपका 6 हो गया, ये 2 और ये 2, यहाँ भी 2, मतलब कि पहला आ रहा है 22 26। क्लियर दोस्तों, इसमें लगा कीजिए आप 38 गुना 55, 8 पंचे 40 बकिया 4, ये आपका 19, ये 40 और यहाँ पे भी 19, 0 9 10 1, यानी कि कितना गया आपका 20 90। ठीक है साथियों, माइनस कीजिए आप 20 90 बटे, दोस्तों इसे जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 127 माइनस, इसमें देखिए 8 5 13, 8 और 1 9 93। ठीक है, यहाँ मॉडुलस की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है दोस्तों, अब समझिए आगे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साथियों आप 22 26 में घटाइए, आपका यहाँ पे 20 90, यहाँ हो गया 6, 12 में से गया आपका 9, कितना बचेगा आपका 3, मतलब कि एक इधर से, तो 136। क्लियर साथियों, अब देखिए इसमें जब माइनस करेंगे 127 में जाएगा तो 7 इधर हो गया, 7 3 और फिर आपका यहाँ पे 34। दोस्तों इसे कटाइए, तो यहाँ से जब ये कटेगा तो देखिए तो 17 से 2 मरते में 17 8 और 2 से 4। साथियों यहाँ पे x का मान कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। यही अगर 4 आप इसमें माइनस करेंगे, जैसे हम 4 माइनस किए, 4 किए, 4 किए, 4 किए, तो कितना आ गया आपका देखिए 17, इसमें घटाइए कितना आ गया आपका 34, इसमें 51 और इसमें आपका 102, तो 17 बटे कितना हो गया आपका 34 बराबर हो गया 51 बटे 102, ये हो गया आपका 1/2 और यहाँ भी कितना हो गया आपका 1/2। ये समानुपात है, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए साथियों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथियों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। साथियों 1 सेकेंड, इसमें जो है ना आपको हम एक सवाल छोड़ रहे हैं यहाँ पे, आप इसका आंसर कृपया कमेंट में बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है 19 और 28 और 55 और आपका 91, इसमें क्या घटाएं ताकि यह संख्या समानुपात हो जाए, इसे बनाकर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।